जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग को मेरा सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी का एक टॉपिक ले रहे हैं। मूलांक 2 वाले व्यक्ति की क्या खास बात है, क्या विशेषताएं होती है, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मूलांक 2 के वो व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म या तो 2 तारीख को हो, किसी महीने की 2 तारीख को हो, या 11 तारीख को हो, या 20 तारीख को हो, या 29 तारीख को हो। तो इनका मूलांक हुआ 2। मतलब ये है कि जो जन्म की तिथि है, उस तिथि में जो नंबर पड़े हुए हैं उसका सम टोटल योग करना होता है। जैसे 1 योग 1 तो 2 हो गया, 1 + 1 तो 2 हो गया, तो आपका मूलांक 2 हुआ। 9 2 + 9 2 + 9 तो 11 हुआ। तो 11 को फिर आपको करना है 1 + 1 1 + 1 तो 2 हुआ, तो मूलांक 2 हो गया। इस तरह से निकालने का तरीका होता है। तो किसी भी व्यक्ति की 2 तारीख की जन्म हो, या 11 तारीख की जन्म हो, या 20 तारीख की जन्म हो, या 29 तारीख की जन्म हो, तो उसका मूलांक 2 हुआ। अब मूलांक 2 को किस प्लैनेट की एनर्जी मिलती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? तो उसको चंद्रमा की एनर्जी मिलती है। उसका वाइब्रेशन चंद्रमा वाला होता है। तो चंद्रमा के सारे गुण आ जाएंगे मूलांक 2 वाले व्यक्ति में। चंद्रमा 15 दिन अमावस्या और 15 दिन पूर्णमासी, तो इसका स्वभाव मूडी होता है। चंद्रमा की तरह इनका स्वभाव कोमल होता है। स्त्री ग्रह है चंद्रमा, और कल्पना लोक में विचरण करते हैं ये। इनकी कल्पना शक्ति गजब की होती है, जिसके कारण क्या होता है, खाली कल्पना ही ज़्यादा होता है, इम्प्लीमेंटेशन कम होता है। ये कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। ज़्यादातर मूलांक 2 वाले व्यक्ति कार्य तो शुरू करेंगे, कल्पना बहुत है, बहुत दूर तक सोचेंगे, लेकिन उसको अधूरे में छोड़ देंगे, क्योंकि मूडी व्यक्ति है ये। काम को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो इनकी ये ड्रॉबैक हुई। तो इनको जो भी काम स्टार्ट करे बड़ा हिम्मत के साथ पूर्ण जरूर होगा, क्योंकि ये चंद्रमा है, तो पूर्ण जरूर होगा। शिव जी की शक्ति से पूर्ण होगा कि शिव जी ने इनको अपने जटा में धारण किया हुआ है, तो इनका काम तो हो ही नहीं सकता कि पूरा नहीं हो। शिव जी का आशीर्वाद है इनको। मूलांक 2 वाले व्यक्ति को शिव जी की पूजा करेंगे, शिव जी ने इनको संभाल के रखा हुआ है, प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो ये हिम्मत के साथ काम में लगे रहें और काम को पूर्ण करें। पूर्ण जरूर होगा काम, लेकिन कल्पना शक्ति ज़्यादा होने की वजह से, कल्पना लोक में विचरण ज़्यादा होने की वजह से ये काम को अधूरे छोड़ देते हैं। पढ़ाई कर रहे होंगे तो कमाने के लिए ज़्यादा कमाने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ देंगे। तो ये सब इनकी ड्रॉबैक है। तो काम को सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि काम को सस्टेन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो ग्रह के अनुसार मूडी हैं। तो ये ड्रॉबैक है, इसको दूर रखना चाहिए। अब मूलांक 2 के व्यक्ति जो होते हैं उनके कुछ खास बात है। आप मूलांक 2 के हैं तो आप सोचिए, मूलांक 2 वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कर्म करने के लिए, मतलब काम धंधा करने के लिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए प्राय अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं। ये मूलांक 2 वाले व्यक्ति के साथ होता ही होता है। इनको अपना घर, जो पैतृक घर है, वो छोड़ना पड़ता है, वहाँ से जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है कमाने के लिए। फिर प्रायः जो मूलांक 2 वाले व्यक्ति होते हैं वो, उनकी शादी जो है, मैरिज कम एज में प्रायः हो जाती है, क्योंकि ये चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा अच्छा होता है तो जल्दी शादी करा देता है, तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। फिर ये क्या है, माता का रूप है, चंद्रमा माता का कारक है। तो माँ है, तो माँ के बारे में सोचिए। माँ क्या है, लालन पोषण करती है पूरे परिवार का, निस्वार्थ भाव से करती है। अपने बच्चे के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता, सेल्फिश, शाश्वत लव है। तो वो लव इनका यूनिवर्सल होता है। ये समाज के सारे साथों, सब व्यक्ति को साथ लेके चलने वाले होते हैं, सबकी बात सुनते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त होती है, क्योंकि चंद्रमा है, मन का कारक है चंद्रमा। तो मन इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, कल्पना शक्ति ज़बरदस्त होती है। सामने वाले की भी बात को समझ जाएंगे, यदि ध्यान से सुना तो समझ लीजिए कि सामने वाले का क्या मोटिव है, वो समझ चुका। तो ये समाज के सब व्यक्ति को साथ के लेके चलते हैं। यदि इनको कोई सलाह देता है समाज का व्यक्ति और सलाह इनको ठीक लगता है तो ये उसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। ये इनकी एक निगेटिविटी है। सोचेंगे नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा लगा, अच्छा ठीक है, अभी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो जल्दीबाजी मचाते हैं, ये धैर्य नहीं है इसके पास, सोचते नहीं है, दूर तक कंसिक्वेंसेस नहीं सोचते, फट से इम्प्लीमेंट करेंगे। ये भी इनका ड्रॉबैक है।
अब ये बहुत ही हंसमुख व्यक्ति होते हैं, जॉली मूड के होते हैं, सबके साथ घुल मिल के रहते हैं। हाँ, कभी कभी उदास दिखेंगे क्योंकि मूडी हैं, कभी खुश रहते हैं, कभी उदास दिखेंगे, बट वो उनकी उदासी परमानेंट नहीं होती। वो फिर से जब 15 दिन पूर्णमासी वाला हिसाब किताब है, 15 दिन अमावस्या वाला हिसाब किताब है, तो वही है कि मूड इनका बदलता रहता है। बहुत खुश रहेंगे, किसी समय बहुत खुश रहेंगे और आप 2 घंटे के बाद देखेंगे तो उदास है किसी वजह से। तो आप कारण पूछेंगे तो वो बताएगा मैं क्यों उदास हो गया। तो वो मूडी स्वभाव तो इनका होता है, उससे बचना चाहिए। चंद्रमा चूँकि मन का कारक है, तो ये लोग जो है दूसरे के स्वभाव को पढ़ लेते हैं। तो ये एक्टिंग फील्ड में दी जाए तो बहुत अच्छा अभिनय कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे के एक्सप्रेशन को भी ये अपने में ढाल देंगे और बता देंगे, एक्सप्रेस करके बता देंगे। दूसरे की भावना को भी अपने से समझा देंगे, क्योंकि इनकी कल्पना शक्ति गजब की होती है। और ये मदरली नेचर का है, तो सबके स्वभाव को भी समझ लेते हैं। सामने वाला बैठा व्यक्ति है वो क्या सोच रहा है ये समझ लेते हैं, और जिसके कारण ये उस तरह के फील्ड में सफल होते हैं। ये बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों की भावना को समझ जाएंगे। सामने वाला बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, फट से समझ लेंगे। ये बहुत अच्छे टीचर होंगे, नर्चरिंग करते हैं दूसरे के मन की, तो ये बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब ये उस फील्ड में उस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे जिस फील्ड में कल्पना की ज़रूरत पड़ती है, मन की ज़रूरत पड़ती है, बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। इन सब बातों में ये फिट हैं। शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, ये बहुत ही टेंडर कम्प्लेक्स होते हैं। यदि इनके सामने भारी काम आ जाए तो ये कन्नी कटा के निकल लेंगे, इनसे होगा ही नहीं। ये जानते हैं अपनी कैपेबिलिटी, ये नहीं कर सकते। शारीरिक श्रम तो इनसे करवाना ही नहीं है किसी भी तरह, ये नहीं करेंगे, होगा नहीं इनसे। हाँ हाँ कर देंगे बट पीछे हट जाएंगे, उससे होगा नहीं। बाद में सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि इनसे शारीरिक श्रम नहीं हो सकता। तो इनको शरीर, जिसमें शरीर इन्वॉल्व हो, श्रम करना पड़े, फिजिकल लेबर करना पड़े, वो काम इनके लिए सूटेबल नहीं है। जहाँ मन लगता हो, मानसिक श्रम हो, वो इनसे खूब करवा लीजिए, खूब तन्मयता से करेंगे। और उसके बाद आप बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, दूसरों का दुख दर्द आपसे देखा नहीं जाता। आप इतने इमोशनल होते हैं कि मान लीजिए किसी मूवी में आप बैठे हुए हैं और मूवी में कुछ तरह का इमोशनल सीन आ गया तो आप रोने भी लगेंगे, इतने इमोशनल होते हैं आप। तो उस पर कंट्रोल रखिए। कोई आपसे झूठ भी बोल देगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तो आपके पास होंगे तो उठा के भी दे दीजिएगा, आप इतने दयालु होते हैं। तो ये सब आपके ड्रॉबैक हैं, तो उस पर कंट्रोल रखिए। आत्मविश्वास की कमी आप में होती है, क्योंकि कल्पनाशील व्यक्ति हैं आप। किसी भी काम को स्टार्ट कर लिया, उसका प्रॉस एंड कॉन्स सोचे बिना आपने स्टार्ट कर लिया, बाद में आपको दिक्कत हो गई तो बंद करना पड़ा। तो इस तरह से प्रैक्टिकल आप बनिए, इमोशनल नहीं बनिए। कल्पना में मत जिए कि हर काम हमारे लिए हो जाएगा, आसान है, ऐसा मत सोचिए। प्रैक्टिकली सोचिए कि ये काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, कहाँ तक सस्टेन करूँगा, सब बात आपको सोचना है प्रैक्टिकली। कल्पना के लिए तो आप फिट हैं, इमोशंस के लिए फिट हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये नहीं होती है। तो आप प्रैक्टिकल बनिए। और दूसरा है, किसी के झांसे में ना आइए। जो आप दूसरे के झांसे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कोई आपको ठग के चला जाएगा, तो वो सब बात आप में कंट्रोल होना चाहिए। प्रैक्टिकल मेन बात है कि प्रैक्टिकल आपको बनना पड़ेगा, बहुत व्यवहारिक बनना पड़ेगा। हर बात पे विचार करना चाहिए आपको, किसी की बातों में बहुत जल्दी नहीं आइए। तो ये सब इम्प्रूव कर लेंगे तो आप बहुत मूलांक दो, बहुत पावरफुल मूलांक है, आपको लाइफ में बहुत दूर तक ले जाएगा और सक्सेसफुल बना देगा, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आप अपने आप को उन्नति कीजिए, ड्रॉबैक्स को एलिमिनेट कीजिए, ख़त्म कीजिए और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़िए। तो आज के वीडियो में मूलांक 2 से संबंधित व्यक्ति के पर्सनालिटीज़ के बारे में हमने चर्चा की। अगले वीडियो में कोई और मूलांक की चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।